चलिए बच्चों, हम लोग पहुंचे हुए हैं वर्ग 12 के प्यारे नन्हे बेटे को, यानी कि 11 नंबर पाठ में जो कविता है। क्या हुआ? जो कविता है, ठीक है, इसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है हुआ। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था तो पूछेगा तो बताएंगे 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? हुआ था राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। और वह वर्तमान समय में, अभी के समय में रायपुर छत्तीसगढ़ में है। कहाँ हुआ? रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और 1994 से 96 तक वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में काम करता था। कहाँ करता था? हुआ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में काम करता था। कथी के तौर पे? प्रोफेसर था। कथी था? हुआ प्रोफेसर था। ठीक है। और इनका जो कविता संग्रह है हुआ, इनका लिख देते हैं। ठीक है। इनको 1992 में दयावती शिखर सम्मान मिला था। कभी मिला था? हुआ दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान। ठीक है। कब पूछेगा तो 1992 में पूछेगा। फिर बताएंगे 1997 में मिला था साहित्य अकादमी। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी। बताओ, एग्जामिनर अगर पूछेगा तुमसे कि 1997 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था तो कभी बताओगे? साहित्य अकादमी। अब पूछेगा 1992 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान। आगे पूछेगा बउआ कि 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला था? बोलना की पद्म विभूषण। क्या बोला था? आदि सम्मान। ठीक है, आदि सम्मान। क्या कहेंगे? आदि सम्मान। आप बताओ आगे क्या कहेगा? इनका जो मेन है, देखो जो हम इस चैप्टर लिया गया है, प्यारे नन्हे बेटे का चैप्टर कहां से लिया गया है? तक लिया गया हुआ कि ना, एक कहा है हुआ वह आदमी, यहां से लिया गया वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है। अगर एग्जामिनर पूछेगा कि यह चैप्टर जो है प्यारे नन्हे बेटे का चैप्टर कहां से लिया गया है तो तुम बोलना वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है, ये बताना। ठीक है। यह पाठ में पूछा गया है, जो कवि है अपने बिटिया से पूछती है कि लोहा कहाँ कहाँ है। ठीक है। पूछेगा लोहा कहाँ है। ठीक है। अब बताओ लोहा कहाँ पूछेगा। ठीक है, तो बताएगा। ठीक, देखो यह आदमी, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है। इसका कहानी संग्रह, कविता मतलब जो कवि है ना, इनका बहुत सारा कहानी संग्रह लिखा है, कविता संग्रह लिखा है। तो कहानी संग्रह इनका कथी है मालूम है? देखो कहानी संग्रह है पेड़ पर कमड़ा। कथी है हुआ? बता, पेड़ पर कमड़ा क्या है? पूछेगा एग्जामिनर कि पेड़ पर कमड़ा जो है क्या है, तो कहना कि कहानी संग्रह है। क्या हुआ? कहानी संग्रह है। ठीक है, कहानी संग्रह है। देखो यहाँ पे कथी है कि अब अगर कथी कहेगा, इनका एक और कहानी संग्रह है, इसका नाम है महाविद्यालय। कथी नाम है? महाविद्यालय। दोनों कथी है? महाविद्यालय और कथी हुआ? कहानी संग्रह। कथी है? कहानी संग्रह। आगे पूछेगा कि वो उपन्यास क्या है, तो इनका उपन्यास है नौकर का कमीज। क्या है? नौकर कथी है? इधर देखो नौकर का कमीज। ठीक है, नौकर का कमीज है। पूछेगा कि नौकर का कमीज कौन सी विद्या है, तो कहेंगे नौकर का कमीज है हुआ उपन्यास। क्या है? उपन्यास। क्या है? उपन्यास। ठीक है, बता देगा कि नहीं? अब आगे हम लोग चलते हैं कविता में क्या कहता है। ठीक है, अब आगे कविता में कहता है, पहले तो ये प्रश्न पूछता है। यह कवि क्या है? पाठ में प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? प्रश्न। एक बात है। ठीक है, अपना बेटा को कंधा पर ले लिया और अपने बेटिया से पूछता है कि बताओ बेटी कि लोहा आसपास में कहाँ है। ठीक है, देखो लिखा कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। मतलब कि वो जो बात है, अपने बेटा को कहाँ बैठा है? कंधा बैठा है। ठीक है, जब बेटा को बैठाया है तो बेटा कभी कहा है कि अब तो वाह, हम तो अपने दादाजी से बड़ा हो गए हैं। किससे बड़ा हो गए हैं? दादाजी बड़ा हो गए। तो यह सुनने में किसको अच्छा लगा था? तो कवि को, जो लिखते हैं, यानी कि पिताजी को अच्छा लगा। किसको अच्छा लगा? पिताजी को अच्छा लगा। आप क्या पूछता है? अपने वो बेटिया है, जो बेटी बड़का है बेटा से, उसे पूछता है कि बताओ बेटी कि आसपास में कहाँ लोहा है। देखो यहाँ का प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ लोहा है। तो बेटिया कभी जवाब देता है कि चिमटा में, करछुल में, अंगूठी में, तारसी में, दरवाजे की सांकल में, कील में, कब्जा में लोहा है। एग्जामिनर पूछेगा कि पहली बार बिटिया कहाँ लोहा पहचान पाया था, तो बताएंगे चिमटा में,
करछुल में, अंगूठी में, सारसी में, दरवाजा में, सांकल के किल में, कब्जा में। और दूसरा बात सोचा, बेटी कभी क्या सोचा, ठीक है, बेटी सोचा, कभी सोचा, बेटी तो पहला आज कोई सवाल पूछ देगा तो हम लोग थोड़ा बता देंगे। फिर बाद में सोचा तो फिर कहा कि पिताजी जो तार टांगा हुआ है बाहर में, वह तार भी क्या है, लोहा है। जो साइकिल कथी है, पूरा तरफ से क्या है, लोहा है, कथी है, पूरा तरफ से लोहा है। आगे कथी कहता है, देखो आगे कहता है कि चिमटा करछुल सिगरी समसी दरवाजे की तागल कब्जे खिला दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट, वह बोली झटपट, ठीक है। अब आगे कथी कर, रुक कर वह फिर याद करेगी, रुक कर क्या करेगी, वह याद करेगी। एक तार लोहे का लंबा लड़की के दो खंभों पर तना बांधा हुआ बार सूख रही है, जिस पर भाव्या की गिल्ली चढ़ी पिन, एक 50 पिन साइकिल पूरी, मतलब इसका कहना है सोची ना, तो वह कभी कहा कि बाहर जो तार लगा हुआ है जिस पर गिला चढ़ी सूख रहा है भव्या का, ठीक है, वो क्या हुआ, लोहा का है, क्या हुआ, लोहा का है, ठीक है। अब एक नाम पूछेगा हुआ कि बताओ दूसरा बार में लड़की क्या क्या लोहा पहचान पाएगा, हम बताएंगे कि एक तार लटका हुआ था उसको, एक साइकिल था उसको, एक सेफ्टी पिन था उसको पहचान पाया था, ठीक है। आगे का दिखाते वह आस पास वह ध्यान करेगी, फिर सोचेगी, वह भले दुबली पतली, लड़की क्या है, दुबली पतली, ठीक है, लेकिन समझदार बहुत ज्यादा है, ठीक है, समझदार क्या है, बहुत ज्यादा है। कितनी जल्दी जान जाएगी वह आस पास कहाँ है लोहा, कितनी जल्दी जान जाती है आस पास कहाँ लोहा है, ठीक है। फिर बाद में क्या करता है, अब उसको उनका पिताजी कहता है कि मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को फावड़ा में क्या होता है, वो कुदाली, क्या होता है, कुदाली, खुरपी, टांगिया, बसूला, पास, खड़ी, बैलगाड़ी जो होता है, बैलगाड़ी के चक्का में जो पट्टा लगा रहता है वो भी लोहा का होता है, क्या होता है, लोहा का। खांसे की घंटी के अंदर क्या होता है, लोहे का जो प्रति होता है वो लोहा रहता है। यह देखिए तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वीवीआई, यहाँ चैप्टर निकलता है कि बाप बिटिया को क्या करता है, तो बताएंगे बाप बिटिया को सिखलाता है, बाप बिटिया को क्या करता है, हुआ सिखलाता है। अब माँ क्या करता है, बिटिया को समझाता है, माँ क्या करता है, बिटिया को समझाता है, बाप क्या करता है, सिखलाता है। आप बताएगा कि पिताजी उन्हें, अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि पिताजी उन्हें कहाँ बताया कि अधि है, तो बताएंगे फावड़ा में, कुदाली में, खुरपी में, हसुआ में, टंगड़ी में, बैलगाड़ी के चक्के के पट्टी में। यह किसने बताया था, पिताजी बताया था, किसने बताया था, बिटिया को पिताजी बताया था, ठीक है। अब आगे कह सकता है, अब माँ क्या करता है, देखो पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी, ठीक है। बिटिया को बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे का घीड़ी, छत्ते के कांडी और घमले, हाथिया चौका और भिलाई। तो भिलाई हम लोग जानते हैं, भिलाई और बालडीला जो है लोहा का प्रमुख खदान है, कभी है लोहा का प्रमुख खदान जो झारखंड में है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। भिलाई और बालडीला का लोहा खदान है, उसके बारे में बता रही है, वहां समझा रही है कि वहां पर बहुत सारा लोहा का खदान है, वहीं से लोहा उत्पन्न होता है। और हमारे जीवन में जो है लोहा एक प्रतीक है, ठीक है, लोहा क्या हुआ, प्रतीक है, हमेशा हर जगह एक क्या है, लोहा उपस्थित होता है, ठीक है, बिना लोहे का यह जीवन संभव नहीं है। आगे क्या कहते हैं, जगह जो है लोहे की टील है, क्या हुआ, जगह टील में क्या होता है, पर्वत। तो भिलाई और बालडीला में क्या है, लोहे का खदान है। पूछेगा कि जब नर की भिलाई और बालडीला में क्या है हुआ, तो बताएंगे लोहे का खदान है, क्या बताएंगे, लोहे का खदान है, ठीक है। अब अगला लाइन क्या कहता है, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ है लोहा, इस घटना से उस घटना तक की हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। देखो जो हर आदमी क्या होता है, मेहनत कश क्या लोहा होता है, कैसे होता है, जो आदमी ठंडी में, बरसात में, गर्मी में, धूप में वह काम करते रहता है, मजदूरी करते रहता है, वो बतलाया क्या है, वह लोहा के समान है, किसके समान है, वह हर औरत जो दबी हुई क्या है, वह लोहा के समान है। अगला क्या कहता है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, जल्दी जल्दी मेरे कंधों से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वह आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वह औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली क्या है, लोहा है। तो बता एग्जाम में पूछेगा कि हर वह औरत जो दबी सताई है वो क्या है, बताएंगे लोहा है, क्या है, ठीक है। हर वह आदमी जो मेहनत करता है ठंडी में, रजी में, वो क्या है, हुआ लोहा के समान के है, लोहा के। तो बताओ इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़े हैं, किसके बारे में पढ़े हैं, तो लोहा के बारे में क्या पढ़े हैं, लोहा के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो बाप क्या करता है, बिटिया को सिखलाता है, क्या करता है, माँ क्या करता है, बिटिया को समझाता है, क्या करता है। अब समझाती कहाँ है, तो माँ क्या करती है, घरेलू सामान को समझाती है, घरेलू
सामान में जो अपना बाल्टी उल्टी सब है क्या है, लोहे के जैसा है। और पिताजी बाहरी सामान को जो घर के बाहर जिसका उपयोग होता है लोहा के, उस चीज को दिखाता है। क्या लोहा बताओ, लोहा एक जगह उपलब्ध है? नहीं। बताएंगे लोहा हुआ पूरी जगह उपलब्ध है। क्या है? पूरे जगह उपलब्ध है। और यह कहानी बहुत ही अच्छा है। यह कविता, कहानी गलती से बोला गया, सॉरी, कविता जो है बहुत ही अच्छा है। इसका लेखक क्या है? विनोद कुमार शुक्ल जी है। यह कविता से हमें बहुत सीख मिलती है। ठीक है, लोहा क्या है? मनुष्य का प्रतीक है। ठीक है, मनुष्य का प्रतीक है। तो ये बताओ, एक सवाल पूछेगा कि बिटिया से क्या सवाल किया गया था, हम बताएंगे। बिटिया से सवाल किया गया लोहा के बारे में। बताओ बिटिया कि लोहा कहाँ कहाँ है, पहचानो, आस पास में पहचानो। यह प्रश्न किसने पूछा था? बताएंगे उनके पिताजी ने। अब बेटा को कहाँ बैठाया था? कंधा पर। बेटा क्या किया था? बेटा को क्या किया था बताओ? बेटा कहा था कि हम अपने दादाजी से भी बड़ा हो गए हैं। कंधा बैठा ले तो क्या किया? बता, कहा कि हम अपने दादाजी से बड़ा हो गया। ठीक है, उसको अच्छा लगा। फिर सीधा जो क्या लगा? अच्छा लगा। बताओ ये कहानी तुमको कैसा लगा? जो सर ये कविता कैसा लगा तुमको? अच्छा है ना? चलो ठीक।